हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पी गवर्नमेंट एग्जाम में। आज डिस्कस करेंगे हम बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले मैंने वैदिक सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी पढ़ा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप उन वीडियो को जाकर जरूर देख लें, क्योंकि ये टॉपिक भी आपके पेट के एग्जाम में है। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और एक चीज़ आप याद रखिए, आप पेन कॉपी लेके बैठिए, ताकि मैं आपको जो अदर फैक्ट भी बताऊंगा आप उनको भी नोट डाउन करते चलिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन को मैंने नहीं लिया है, जितने भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है पेट के एग्जाम में, क्योंकि मैं सारी सीरीज मतलब टॉपिक बाई टॉपिक सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वाली की बात कर रहा है तो आंसर होगा वैशाली में। देखिए, अंतिम पूछ रहा है, ना कि पूछ रहा है सबसे ज़्यादा। देखिए, अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। सबसे ज़्यादा कहाँ बिताई? श्रावस्ती में। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा प्रवचन ये सबसे ज़्यादा उन्होंने उपदेश जो दिए वो कहाँ दिए हैं, तो आपका आंसर होता श्रावस्ती का। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ अपनाई, तो आंसर होगा वैशाली में। ये आप याद रखिएगा। देखिए, कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है और 483 बीसी में उनकी मृत्यु हुई है। इस चीज़ को आप नोट कर लें। जन्म इनका हुआ है लुम्बिनी में और मृत्यु कहाँ पर हुई है? कुशीनगर देवरिया में। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? कपिलवस्तु के पास। कपिलवस्तु कहाँ पड़ता है? नेपाल में। और ये आपका जो कुशीनगर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है देवरिया में। और देवरिया कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, छोटे मोटे फैक्ट आप खुद नोट कर लें, ताकि जो है अगर बहुत आसान क्वेश्चन बनता है तो भी आप कर सकें, बाद में आप ये ना कहें कि ये चीज़ें बताई नहीं गई थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। बताइए इसका आंसर क्या है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट भी करते रहिए। किस राजा के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? तो देखिए, अशोक के अभिलेख में ये पता चलता है कि इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? कपिलवस्तु राज्य में पड़ता है। कपिलवस्तु राज्य कहाँ था? नेपाल में था। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई। कहाँ हुई? देवरिया। देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि साथ साथ चीज़ें आपको याद होती भी चलें। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि चीज़ें जो है मतलब इस तरह आपने पढ़ी और आपको सब कुछ बीत गया, आपको कुछ याद नहीं रह गया। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, कनिष्क। देखिए, कनिष्क के समय में ही गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा था। एक क्वेश्चन भी बन चुका है कि किस राजा के समय में गौतम बुद्ध को एक भगवान के रूप में पूजा जाने लगा था? आंसर होगा कनिष्क। ठीक है, आगे देखिए, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंध, विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। तो आंसर होगा आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। ठीक है, देखिए, बुद्ध धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता है। ठीक है, और एक बात, बुद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे वो क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, क्वेश्चन सीधा सा पूछ लेता है कि त्रिरत्न के अंतर्गत शामिल नहीं है, ये तीन होंगे, जो आपको नहीं मिलेगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो त्रिरत्न का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। वो कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ हैं। हालांकि त्रिरत्न जैन धर्म में भी हैं, पर वहां पे क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर याद देखिए, बुद्ध वाले याद रखने तो उनमें पहला बुद्ध ही है। ठीक, आगे देखते हैं। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी है? यूं कहें, सबसे पहले मूर्ति पूजा की नींव जो है किस धर्म ने रखी है? किस धर्म के समय में शुरू हुई? जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, आजीविकों ने, या वैदिक धर्म में? तो आंसर होगा बौद्ध धर्म में। ठीक है, बौद्ध धर्म में सबसे पहले मूर्ति पूजा शुरू हुई। ऐसा माना जाता है कि पहली जो मूर्ति थी वो किस व्यक्ति की थी जो पूजी जाने लगी? वो पहली मूर्ति जो है वो गौतम बुद्ध की थी। देखिए, अगर आपसे पूछे कि धार्मिक जुलूस निकालने की जो प्रथा है ये कब से शुरू हुई, तो ये भी आपकी बौद्ध धर्म से ही शुरू मानी जाती है। और आपसे पूछे कि जो पहली मूर्ति मतलब संभवतः पूजी गई वो किसकी थी? वो गौतम बुद्ध की थी। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मूर्ति पूजा किसके समय शुरू हुई? बौद्ध धर्म के समय में शुरू हुई। आगे देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो अंतिम उपदेश दिया है, अंतिम वर्षा ऋतु अपनाई है, वो अपनाई है वैशाली में। हालांकि ये आंसर नहीं है, आंसर आपका श्रावस्ती होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वर्षा ऋतु में रुकते थे वो श्रावस्ती में रुकते थे। इसलिए उनके सबसे ज़्यादा जो उपदेश हैं वो आपके श्रावस्ती में ही हैं। श्रावस्ती कहाँ पड़ता है? ये आपका यूपी में पड़ता है। और कुछ बेसिक बातों के बारे में जान लेते हैं। इनका गौतम बुद्ध के बारे में, इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, ये भी आपको पता होगा। नहीं पता है तो लिख लीजिए। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, ये भी आप पता होगा, ये भी लिख लीजिए।
और अगर आपसे बात की जाए कि इनकी माता का नाम था क्या था, तो इनकी माता का नाम माया देवी था। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पोषण जो है वो किसने किया, प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी इन्होंने किया, और इन गौतमी से ही इनका टाइटल जो है वो गौतम हुआ है। ये आप चीज़ें याद रखें। देखिए ये बेसिक चीज़ें मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, फिर भी आप कॉपी पेन लेके बैठिए, चीज़ों को लिख लीजिए ताकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको मिल जाएं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन अगर हो तो फिर आप ये ब्लेम ना कर पाएंगे सर ये वाला क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। देखिए गौतम, अभी क्वेश्चन बता चुके हैं आपको, गौतम बुद्ध को कब देवता का स्थान प्राप्त हुआ, तो आंसर होगा कनिष्क के काल में। ठीक है, कनिष्क के काल में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ। और अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनाई गई, गुप्त काल में, मौर्य काल में, गुप्तोत्तर काल में या कुषाण काल में, तो आंसर होगा कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण काल में गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, हमने खड़े हुई प्रतिमा जो है बनाई गई है वो बनाई गई है कुषाण काल में। कुषाण काल का ही संबंध जो है वो कनिष्क से है, यानी कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का ही था। कुजुल कुटफिसस इसका जो है संस्थापक है। ठीक है, और वसुमित्र इन्हीं के दरबार में रहते थे। आगे देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति इनमें से कौन था। देखिए जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे ऑथेंटिक लिए हैं, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन लेने की कोशिश नहीं की है, इसलिए सीरियसली इनको पढ़ें। गौतम बुद्ध द्वारा इसके बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, आनंद, सरिसुत या मुगलन या सुबद्ध। आंसर होगा सुबद्ध। सुबद्ध था अंतिम व्यक्ति जो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, प्रथम जो बौद्ध मूर्ति बनी है वो किस शैली में बनी है, वो बनी है मथुरा शैली में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि प्रथम बौद्ध मूर्ति जो है वो किस शैली में बनी है, मथुरा शैली में। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा किस शैली में बनी है, तो वो बनी है गंधार शैली में। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखिए, अच्छे क्वेश्चन हैं, आ सकते हैं। आगे देखिए, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर, श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में। यानी कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। कहाँ पर, आंसर होगा वैशाली में। गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को भी भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, निम्न में से ये किससे संबंधित है। यानी ये जो ध्येय है, ये जो विचार हैं किस धर्म के हैं, बौद्ध के हैं, जैन के, गीता के या वेदांत के, तो आंसर होगा बौद्ध धर्म के। ठीक है, बौद्ध धर्म का संबंध है, या बौद्ध धर्म ये कहता है कि संसार जो है वो अस्थिर है और क्षणिक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो गौतम बुद्ध के जन्म के समय में ही ये चाहता था कि संघ का प्रमुख वो बन जाए। देवदत्त, महाकश्यप, पाली या आनंद। आंसर होगा देवदत्त। देवदत्त उनका चचेरा भाई था, वो शुरुआत से चाहता था कि वो संघ का प्रमुख बन जाए। ठीक है, तो आंसर होगा देवदत्त। आगे देखिए, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। देखिए बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए आप याद रखिए। यहाँ पर आप सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे नोट कर लीजिए। देखिए पहली बौद्ध संगीति 483 BC में हुई, दूसरी जो ही वो 383 में हुई, तीसरी जो ही वो 247 BC में हुई, और चौथी जो ही वो फर्स्ट सेंचुरी, प्रथम शताब्दी में हुई। तो पहली बात तो ये चार चीज़ें रखिए कि अगर आपसे सन पूछा जाए तो 483, 383, 247 ये फर्स्ट। डेट हालांकि पूछी नहीं जाती है। अब बात कर लेते हैं कि राजा कौन था। राजा था अजातशत्रु पहली का, ठीक है, दूसरी का कालाशोक, तीसरी का अशोक और चौथी का कनिष्क। ठीक है, ये राजा थे। तो चौथी वाली बहुत पूछी जाती है। अगर हम बात करें कि कहाँ हुई थी, तो सबसे पहले जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी जो हुई थी वो आपकी वैशाली में हुई थी, तीसरी जो आपकी हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी जो हुई थी वो आपकी कुंडलवन में हुई थी। और कुंडलवन कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो आपसे प्रथम पूछ रहा है तो किसके काल में हुई थी, बौद्ध संगीति अध्यक्षता किसने की थी। अच्छा, अध्यक्ष भी याद कर लीजिए, पहले के थे अध्यक्ष महाकश्यप। ठीक है,
दूसरे के थे सबाकामी, तीसरे के थे वसुमित्र, और चौथे के कौन थे? अश्वघोष। ठीक है, तो ये चारों याद करिए। ठीक, इससे क्वेश्चन बहुत बनते ही हैं, मतलब ये टॉपिक आपको याद ही होना चाहिए सारी, मतलब जो बहुत संगीतियाँ चारों हुई हैं चारों पता होनी चाहिए। आगे देखिए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता ही कहाँ होगा, वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या पाटलिपुत्र में। आंसर होगा लुम्बिनी में। अब आपको सर कपिलवस्तु में हुआ था, तो कपिलवस्तु राज्य में एक क्षेत्र पड़ता था लुम्बिनी, वहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो दोनों आंसर आ जाए तो आप लुम्बिनी लगाएंगे। ठीक है, और मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? यानी जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई, जहाँ इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, वो किन लोगों का राज्य था? मल्लों का, लिच्छवियों का, शाक्यों का या पालों का? तो आंसर होगा मल्लों का। ठीक है, मल्लों के समय में या मल्लों के राज्य में उनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर हुई? कुशीनगर में हुई। कौन सा क्षेत्र आता है? देवरिया का क्षेत्र आता है वर्तमान में। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। पर उन समय वहाँ के राजा को कहते क्या थे? तो उन्हें हम मल्ल राजा कहते थे। तो वहीं पर उनके निर्वाण की प्राप्ति हुई। आगे देखिए, बुद्ध कौशाम्बी किसके काल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? सातनिक के, उदयन के, बौद्धि के, चिच्छु के? तो आंसर होगा उदयन के। उदयन के समय में बुद्ध थे, वो कौशाम्बी आए थे। देखिए, कौशाम्बी इसलिए भी फेमस है क्योंकि यह जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के तीर्थ स्थल पाए जाते हैं, तो इसलिए जो है वो फेमस है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ भी है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा कौशाम्बी। ठीक है, तो कौशाम्बी बुद्ध जो है किसके काल में आए थे? वो आपके आए थे उदयन के काल में। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने को हम कहते क्या थे? उसे हम उपसंपदा कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए कि बौद्ध धर्म में प्रवेश करने को हम क्या कहते थे? उपसंपदा कहते थे। आगे देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में या राजगृह में? देखिए, सबसे लास्ट वाली जो थी वो कनिष्क के काल में हुई थी, यानी जो चौथी बौद्ध सभा है वो कनिष्क के काल में हुई थी, और ये हुई थी कुंडलवन में। और कुंडलवन पड़ता कहाँ है? वो पड़ता है कश्मीर में। आंसर होगा कश्मीर। ठीक है, कश्मीर ना देकर कभी कभी कुंडलवन भी दे देता है, तो आपका आंसर कुंडलवन हो जाता है। हालांकि यहाँ पर उन्हें राज्य दिया है, तो कश्मीर में होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन याद रखिए, गौतम बुद्ध के जो पहले गुरु थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था आलार कालाम। ठीक है, आलार कालाम। ठीक है, पहले गुरु थे। और रुद्रक राजपूत, रुद्रक राजपुत ये उनके दूसरे गुरु थे। ये दोनों गुरु याद होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? देखिए, फिर से क्वेश्चन वही बना कि आप पहला पूछा था, आपकी दूसरा पूछा है। ठीक है, तो दूसरे में कौन था? वो था कालाशोक। ठीक है, पहले के कौन थे? ये पहले के थे अजातशत्रु, दूसरे के कालाशोक। ठीक है, और ये अशोक जो थे वो तीसरे के थे, चौथे वाले में कनिष्क थे। ठीक है, तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, तो सबसे पहले के कौन थे? अजातशत्रु, दूसरे के कौन थे? कालाशोक। आपसे दूसरा पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा कालाशोक। ठीक है, जगह भी बार बार पढ़िए, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगृह पहला, वैशाली दूसरा, पाटलिपुत्र तीसरा, कुंडलवन चौथा। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। सप्तकर्णी गुफा कहाँ है? सप्तकर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सांची में, नालंदा में, राजगृह में या बावरी में? सप्तकर्णी गुफा जो है वो कहाँ है? आंसर होगा राजगृह में। ठीक है, राजगृह में पड़ती है सप्तकर्णी गुफा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? काशी में, सारनाथ में, कुशीनगर में, बौद्धगया में? आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला उपदेश जो दिया वो सारनाथ में दिया। ठीक है, कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया। जबकि ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बौद्धगया में हुआ। ठीक है, और जब पहला उपदेश दिया उसे कहा क्या गया? उसे कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। जब इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई उसे कहा गया महापरिनिर्वाण। और जब वो गृह त्याग करके निकले तो उसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ये तीनों घटनाएं जो हैं वो गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। और कभी कभार इनके चिन्ह पूछ ले जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि उनकी मृत्यु का चिन्ह क्या है तो स्तूप कहेंगे। अगर पूछे जन्म का क्या है तो कमल एवं सांड, ये इनके जन्म के प्रतीक हैं। अगर आपसे कह दे कि गृहत्याग का क्या है, मतलब जब उन्होंने घर छोड़ा उसके क्या है, तो आंसर होगा घोड़ा। ठीक है, और अगर आपसे पूछे ज्ञान का क्या है तो पीपल, क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये प्रतीक भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं,
बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ऑब्वियस सी बात है, गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त किया गया था, उसी जगह पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है बौद्ध गया में। आंसर होगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने